हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उड़ान स्टडी ग्रुप्स। तो आज हम आपके पास लेके आए हैं हमारा नया टॉपिक साहित्य, कला व संस्कृति के विभिन्न संस्थान जो उससे जुड़े हुए हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि भोपाल के बहुत सारे एकेडमी व संस्थान हैं जो कला साहित्य को प्रदर्शित करने में हमारी मदद करते हैं। दूसरा उज्जैन में सिर्फ एक है, वो है 1978 में कालिदास एकेडमी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो आइए हम देखते हैं भोपाल और उसकी ट्रिक्स के जरिए हम पढ़ेंगे। इसको अन्यथा लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ हमारे ट्रिक वाइज लर्निंग के लिए मदद करेंगी। तो भोपाल में हम स्टार्ट करते हैं 1952 से। तो 1950 में जैसे कि हमें पता था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया तो उसका एनेक्टमेंट भी जारी था। तो 1952 में हमारा कला परिषद एकेडमी का स्टैब्लिशमेंट हुआ था, जिसमें अनेक कलाएं व क्रियाएं की प्रदर्शन में हमारी काफी हेल्पफुल हुई थी। वो है भोपाल में आते हैं। तो 1952 में कला परिषद, 1954 में ठीक 2 साल बाद 1954 में साहित्य परिषद, फिर 1962 में हमारा रविंद्र भवन बन के आया। तो रविंद्र भवन में कला व साहित्य दोनों को हम ऐड कर सकते हैं कि कला और साहित्य का प्रदर्शन हमारे रविंद्र भवन में नाच, गान और अनेक क्रियाओं से आयोजन किया जाने लग गया। फिर 1969 में हमारी हिंदी ग्रंथ अकेडमी बनके तैयार हो गई, जो कि हिंदी के जितने भी ग्रंथ हैं उनके प्रदर्शन में काफी मददगार रही। तो 1976 में क्योंकि हमारा विभिन्न प्रकार के जाति, धर्म और बाशिंदे सब हमारे एमपी में रहते हैं, तो इसलिए 1976 में उर्दू एकेडमी का भी एस्टेब्लिशमेंट किया गया। उर्दू एकेडमी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ तो ठीक 1976 के बाद 3 साल बाद 1979 में उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एकेडमी का भी लॉन्च हुआ। फिर उसके बाद 1982 में भारत भवन की सारे द्वार भारतीयों के लिए खोल दिए जाएंगे कि सिर्फ हिंदू और मुस्लिम्स की एकेडमी बस नहीं, यहाँ पे अनेक विभिन्न प्रकार के जितने भी कास्ट हैं वो सभी अपने कला साहित्य को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो 1982 के बाद जब भारत भवन का आयोजन हुआ, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट हुआ, तो 1983 में हमारी सिंधी एकेडमी बनके तैयार हुई। 1985 में सिंधी एकेडमी के बाद हमारी संस्कृत कैसे पीछे रह सकती थी, तो 1985 में हमारी संस्कृत एकेडमी बनी। और ठीक 1987, क्योंकि हम एक और सीक्वेंस से चल रहे हैं, 1982 में भारत भवन, 1983 में हमारा सिंधी एकेडमी, सिंधी के बाद संस्कृत एकेडमी, और 1987 में हमारा संस्कृत से जुड़े हुए हमारे जो प्रमुख तुलसीदास जी हैं, वो जो कि चित्रकूट से हमारे रिलेट करते हैं एमपी में, तो वो है 1987 में एमपी तुलसी एकेडमी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो यहाँ पे 1998 ये थोड़ा सा ऑड पड़ जाता है याद करने के लिए। तो 1998 में हमारा स्वराज संस्थान ये इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया कि अब ये हमारे स्वराज सभी प्रकार के लोक नृत्य, लोक नाट्य व गान जितने भी हैं वो हमारा उसमें एकेडमियों में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो 2013 में हमारे, क्योंकि भोपाल में जनसंख्या की भोजपुरी और पंजाबी की जनसंख्या की भी कमी नहीं है, तो 2013 में हम ऐसे याद कर सकते हैं कि भोजपुरी और पंजाबी, भोजपुरी के गाने और पंजाबियों के रैप, वो हम कैसे पीछे रह सकते हैं, तो उनका भी एकेडमी लॉन्च कर दिया गया। तो ये थे हमारे जितने भी संस्थान हैं कला साहित्य व उनके संस्कृति के से रिलेटेड। तो ये ट्रिक वाइज, इसको प्लीज पर्सनल लेने की जरूरत नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।